हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू अनदर ब्रांड न्यू सेशन। यहाँ पे हम लोग पेपर 20B। तो जैसे कि आप लोगों को पता ही है, अगर मेरे चैनल में आप लोगों ने पहले भी क्लासेस देखा है कि मैंने पेपर 20C का पूरा रिवीजन सीरीज अपलोड किया था, वैसे ही सेम तरह मैं पेपर 20B का भी पूरा क्लासेस अपलोड करने वाला हूँ, 1 by 1 एंड मॉड्यूल वाइज, मॉड्यूल 1, मॉड्यूल 2, मॉड्यूल 3। क्योंकि हम सभी को पता है कि जिन लोग भी पेपर 20 का इलेक्टिव पेपर सिलेक्ट करते हैं, उन लोगों के पास एज सच अवेलेबल रिसोर्सेज नहीं है। तो मैंने सोचा है कि चलो, जैसे मैंने पेपर 20C का अपलोड किया है होल रिवीजन सीरीज, वैसे ही मैं पेपर 20B का भी रिवीजन सीरीज लेके आया हूँ आप लोगों के लिए। एंड इसका प्री रिक्विजिट बस दो ही चीज होना चाहिए कि आप लोगों को एक दो तीन बार एक बार बुक रीड करना चाहिए। उसके बाद आप लोगों को ये रिवीजन सीरीज मेरे साथ करना चाहिए। और इसका नोट भी मैं वंस आई कंप्लीट द एंटायर रिवीजन सीरीज आई विल अपलोड द नोट्स इन द वीडियोस डिस्क्रिप्शन। ओके, सो नोट के लिए कोई प्रॉब्लम नहीं होगा आप लोगों का। आप लोगों को पूरा नोट मिल जाएगा जो मेरा ऑलरेडी प्रिपेयर किया हुआ है। कुछ कुछ अभी भी काम चल रहा है, इसलिए मैं अभी अपलोड नहीं करूंगा। वंस आई कंप्लीट द एंटायर सीरीज मॉड्यूल वाइज, आई विल अपलोड द सेम फॉर ऑल ऑफ यू। ओके, सो आई होप आप लोगों को बहुत फायदा होगा। बस दो चीज याद रखना है कि आप लोगों को एक बार पहले पढ़ा होना चाहिए कि हाँ, आप कंटेंट समझते हैं, पहले से आपको पता है क्या नहीं है। क्योंकि मैं यहाँ पे रिवीजन कराने के लिए आया हूँ पूरा क्लासेस में। इस सम कम टाइम में तो पॉसिबल नहीं है कि पूरा एंटायर क्लास को मैं, एंटायर सब्जेक्ट को मैं पढ़ा दूं आप लोगों को। तो मेरा पर्पस है कि आप लोग एग्जाम के पहले 2-3 दिन पहले, जितना भी टाइम रहता है, चाहे आप दिसंबर 25 में एग्जाम दे या उसके ऑनवर्ड्स जितने भी एग्जाम होगा, एग्जाम के कुछ दिन पहले आप लोगों के पास इतना टाइम नहीं रहता है। अगर आप लोग लगातार 8 पेपर एग्जाम देंगे तो आप लोगों के पास इतना टाइम नहीं रहेगा कि आप लोग पूरा बुक पढ़ के जाए। तो उस टाइम पे आप लोगों के लिए क्या फायदा होगा, आप अगर मेरा ये मॉड्यूल वाइज जो मेरा नोट्स बना हुआ है 1 by 1 में जो बना रहा हूँ, जैसे ये मॉड्यूल 1 का नोट्स है, आप देख ही पा रहे हैं। तो ये मैं पूरा एंटायरली आप लोगों को प्रोवाइड करने वाला हूँ वंस आई कंप्लीट दी एंटायर रिवीजन सीरीज। ओके, तो आज मैं रिवीजन सीरीज का पहला सेशन लेने वाला हूँ, और जो कि है मॉड्यूल 1, इंट्रोडक्शन टू रिस्क मैनेजमेंट के ऊपर। आप लोगों को बस ध्यान से सुनना है मेरा बात। और इसके बाद जब मैं नोट अपलोड कर दूंगा, 2-3 बार आप लोग नोट्स को पढ़ेंगे तो आई थिंक आप लोग के लिए बहुत हेल्प होगा, और आराम से आप लोग एग्जाम में भी स्कोर कर पाओगे। एंड ऑल आप लोग का जो भी फीडबैक होगा, आप पॉजिटिव और नेगेटिव हो, प्लीज डू कमेंट इन द कमेंट सेक्शन एज वेल, सो दैट मुझे भी पता चले कि हाँ, कहाँ पे मेरा मिस्टेक है। क्योंकि मैं भी इंसान हूँ, मैं क्वालिफाइड हूँ, बट इसका मतलब ये नहीं कि मेरे से कुछ गलती नहीं हो सकता है। तो यू कैन कमेंट एनी, लाइक पॉजिटिव और नेगेटिव। और आप लोगों को और भी कुछ चाहिए होगा तो वो भी आप कमेंट करके मुझे बता सकते हैं, ठीक है। आई एम ओपन फॉर ऑल ऑफ यू। सो लेट्स स्टार्ट विथ पेपर 20B। तो पेपर 20B हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं। जैसे कि आप देख पा रहे हैं, पेपर 20B है ये मॉड्यूल 1 का, जिसका नाम क्या है, जिसका नाम है रिस्क मैनेजमेंट इन बैंकिंग एंड इंश्योरेंस। तो बहुत ही नीश पेपर है, बहुत कम लोग इसको ऑप्ट करते हैं। बट मैं अगेन बता दूं आप लोगों को, एंटायरली बुक से कवर अप होता है। अगर आप लोग पास्ट पेपर का क्वेश्चन देखेंगे तो बुक से ही पूछा जाता है, ठीक है। तो आप अगर कंसेप्चुअली प्रॉपरली ध्यान से पढ़ेंगे, कंसेप्चुअली आपका अगर क्लैरिटी रहेगा, तो यू कैन इजीली स्कोर गुड मार्क्स इन दिस पेपर एज वेल। तो पहला टॉपिक हम लोग स्टार्ट करने वाला है क्या, इंट्रोडक्शन टू रिस्क मैनेजमेंट के ऊपर, जिसके ऊपर मेरा प्रॉपर नोट्स बना हुआ है। तो आप लोगों के साथ मुझे डिस्कस करना है, जो जो इंपॉर्टेंट है मुझे हाईलाइट करना है। आप लोग बस वो साथ साथ में सुनते जाइए, और जैसे ही मैं नोट अपलोड कर दूंगा, आप लोग प्रिंट लेके वो नोट भी आप लोग के पास रख के हाईलाइट कर सकते हैं। तो उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। तो लेट्स स्टार्ट। ओके, सो मॉड्यूल 1 इज नथिंग बट द इंट्रोडक्शन टू रिस्क मैनेजमेंट। तो इसमें हिस्ट्री भी दिया हुआ है, मतलब कैसे रिस्क मैनेजमेंट इजाद हुआ, कैसे इंट्रोडक्शन रिस्क मैनेजमेंट हम लोगों को लिए इतना ज्यादा इंपॉर्टेंस हम लोगों के लाइफ में कैसे हो गया। तो ये पूरा यहाँ पे इलेबोरेट करके मैंने लिखा है। तो आप लोगों को बस सुनना है मेरे साथ, राइट। तो लेट्स स्टार्ट। लाइक, over the past decade, risk management in bank has undergone a fundamental transformation, largely shaped by the aftermath 2008 global financial crisis. I hope आप लोग ये पता है, जो 2008 में ग्लोबल क्राइसिस हुआ था, राइट। तो वही यहाँ पे बोला जा रहा है। रेगुलेटरी टाइटनिंग इंट्रोड्यूस मोर रिग्रेस कैपिटल, लिक्विडिटी, leverage and funding requirements. And while risk governance and culture become a central to a strategic decision making, stress testing, non-financial risk management, and broad level oversight gained a prominence, prompting banks to redefine their lines of defense and strengthen
इंटरनल रिस्क फ्रेमवर्क। सो ऑब्वियस बात है, तो इसका इंट्रोडक्शन हम लोग अभी स्टार्ट किए हैं, तो आई होप आप लोगों को समझ में आ रहा है, इजी है, बस आपको ध्यान से सुनना है। यहाँ पे जो इंपॉर्टेंट होगा मैं हाईलाइट करते रहूंगा, आप लोग भी मेरे साथ हाईलाइट करते रहेंगे। हाउएवर, द कमिंग डेकेड प्रिमाइज एवर ग्रेटर ट्रांसफॉर्मेशन. Risk function will need to adapt to an environment characterized by expanding regulatory scrutiny, rapid technological evaluation, and the emergence of risk categories such as cyber, contagion, and model risks. Obvious बात है. To remain resilient, bank must embrace advanced analytics like AI, big data to enhance decision making, shift that towards strategic collaboration and data expertise, moving away from manual process, build a digitally enabled, real-time, cost-efficient risk infrastructure, develop a forward-looking risk strategies that integrate seamlessly with broader business goals. At its core, risk management is about minimizing uncertainty by identifying, evaluating, and prioritizing and mitigating risk through efficient resource allocation. So, what is the main objective of the risk management? That is to minimizing the uncertainty by what? By identifying, evaluating, and prioritizing risk through efficient resource allocation. That is very much important from exam point of view. Exam में बहुत बार ये पूछते भी है, ठीक है? So risk management is about minimizing uncertainty by identifying, evaluating, prioritizing, and mitigating risk through efficient resource allocation. Next, as risk evolve from market volatility and project failure to natural disaster, bank must deploy context-specific tools. That is important. Bank must deploy context-specific tool and follow a risk prioritization matrix to address high impact, high probability threat first. तो इसमें यही डिस्कस किया जा रहा है कि रिस्क को मिनिमाइज करने का क्या तरीका हो सकता है. तो वी शुड follow a risk prioritization matrix to address high impact and high probability which impact first. In summary, future ready risk functions will be smarter, leaner, and deeply integrated into the strategic core of banking institutions. The time to act is now. Proactive transformation is essential to manage complexity, ensure compliance, and sustain trust in increasingly dynamic financial ecosystem. Now, जो important है, what are the key developments to mitigate such kind of risk, right? जो हम लोग एग्जाम के लिए भी बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है. So, wider adoption of stress testing, stronger focus on non-financial risk management, clear delineations of line of defense, institutionalizations of risk appetite framework. Looking ahead, the next decade is expected to be even more transformative. Bank must prepare for stricter regulatory scrutiny, evolving customer expectations driven by digital innovation, emergence of complex risks like cyber threat, contagion effect, and model failures. To thrive, risk functions must leverage AI, big data, and predictive analysis, realign talent towards strategic thinking and data proficiency, transition to automated, real-time, and cost-effective systems, align risk strategies with long-term business goals. Fundamentally, risk management is about minimizing uncertainty by identifying, again same repetition हो रहा है, जैसे मैंने पहले ही बोला है, by identifying, evaluating, prioritizing, mitigating risk. As risk grow is complexity from market volatility to climate event, bank must adopt prioritization framework. तो वही सेम रिपीट यहाँ पे हुआ है. तो आप लोग अगर यहाँ पे ध्यान से देखेंगे तो मेन चीज याद रखना यही है यहाँ पे, that we need to minimize the risk by identifying, evaluating, prioritizing, and mitigating risk through efficient resource allocations, right? और जो जो बैंक का उसके ऊपर डेवलपमेंट है वो हम लोगों ने ऑलरेडी हाईलाइट करके समझ लिया है. तो कंक्लूजन में क्या बोला जा रहा है यहाँ पे? कंक्लूजन में यहाँ पे ये बोल रहे द रिस्क फंक्शन ऑफ द फ्यूचर विल बी मोर इंटीग्रेटेड, इंटेलिजेंस ड्रिवन, and proactive.
To stay competitive and compliant, bank must act now, embedding transformation into their core operations to build a robust, agile and future-ready risk ecosystem. नेक्स्ट टॉपिक जो आ रहा है रिस्क मैनेजमेंट इन बैंकिंग की थीम्स और इनसाइट। तो मैंने क्या किया है ना, रिस्क को छोटा छोटा करके मैंने एक्सप्लेन किया है सो दैट आप लोगों के लिए फटाफट एक बार ओवरव्यू समझ में आ जाए। तो नेक्स्ट टॉपिक हम लोग जो पढ़ने जा रहे हैं, टाइप ऑफ रिस्क फेसेस बाय बैंक, इंपॉर्टेंट अगेन एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। तो आप लोग इसको इंपॉर्टेंट हाईलाइट कर लेंगे, एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से भी इंपॉर्टेंट है ये, राइट। तो बैंक एनकाउंटर डाइवर्स एंड इवॉल्विंग रिस्क, the most common being operational risk arises from failure in internal system, processes, people or external events. Example, cyber attacks, system failures like that. Similarly, second is market risk, losses from global financial market fluctuations including interest rate changes, recession or political unrest. Second is liquidity risk, inability to meet obligations or convert asset to cash without losses. जितने भी अभी टाइप हम लोग पढ़ रहे हैं, these are more also important from MCQ पॉइंट ऑफ व्यू। तो MCQ में भी कभी भी पूछा जाता है, ठीक है। आप लोगों को बोलेगा कि आइडेंटिफाई द ऑपरेशनल रिस्क, देन 4 ऑप्शन विल बी गिवन टू यू। तो आप लोगों को अगर पता होगा तो ऑब्वियसली आप लोग यू कैन इजीली सिलेक्ट द राइट आंसर। नेक्स्ट इज कंप्लायंस रिस्क, arises from failure to comply with laws and regulations, leads to penalties and reputation loss. Next is reputational risk, damage to brand or public perception due to internal or external events. Credit risk, default by borrowers, we all know that, leading to financial loss. Business risk, stemming from poor strategic decisions, loss of competitiveness or market share. तो इसी के साथ हम लोगों ने टाइप ऑफ रिस्क को कवर किया है, राइट। नेक्स्ट हम लोग जो पढ़ने जाएंगे दैट इज ऑल्सो इंपॉर्टेंट, ऑब्स्टैकल्स टू रिस्क मैनेजमेंट इन बैंक्स, जो एग्जाम में थ्योरी में पूछा जाता है। तो दीज आर ऑल्सो इंपॉर्टेंट, कुछ कुछ टॉपिक जो इंपॉर्टेंट है मैं हाईलाइट करते रहूंगा, आप लोग मेरे साथ हाईलाइट करते रहेंगे साथ साथ। तो व्हाट आर द ऑब्स्टैकल्स? फर्स्ट इज रेगुलेटरी चेंज, now constant evaluation of financial regulations require bank to continuously adapt. Effective compliance involves awareness, impact assessment and implementations. Solution क्या है इसका? Automatic compliance using cloud-based tools, DevOps to reduce cost, so development of operations to reduce cost and error. Second is rising customer expectations, right? Mobile banking expectation have outpaced existing digital offerings. Challenges क्या आ रहा है इसके साथ साथ? सिक्योरिटी का चैलेंज होगा, डिजाइन लिमिटेशन का चैलेंजेस, इंटीग्रेशन विद कोर बैंकिंग का भी चैलेंजेस हम लोग फेस कर रहे हैं। दीज आर ऑल रियल लाइफ एग्जांपल्स। आप लोग एक बार रीड करेंगे तो ऑब्वियसली आप लोगों को बहुत इजी तरीके से समझ में आएगा। सॉल्यूशन क्या है इसका? इन्वेस्ट इन फुल सर्विस मोबाइल एप्स, पर्सनलाइज्ड मार्केटिंग, रियल टाइम एंगेजमेंट। तो दीज आर द सॉल्यूशंस, राइट। नेक्स्ट इज साइबर सिक्योरिटी ब्रीचेस, increasingly sophisticated threats like phishing, DOS, malware. So these are the one of the reason of cyber security breaches. These are the also one of the reason of cyber security breaches. Next is legacy systems are inadequate. That is also one of the reason. Next solution इसका क्या होगा? Use AI हम लोग कर सकते हैं, पैटर्न रिकॉग्निशन का एक हम लोग यूज कर सकते हैं। There is a various automation detection tools is available in the market, हम लोग उसको यूज कर सकते हैं, जिसको हम लोग बोलते हैं SIEME tools, right? Next is fraud and identity theft. Overwhelmed system lead to false positives and affecting customers. Solution क्या इसका? AI driven fraud detection, automation for efficient, accurate risk handling. So these are the fraud and identity theft which are also obstacles for what? Which are also obstacles for risk management in banks. Next, inefficient internal processes. High operational cost, outdated system cause business risk. इसका solution क्या होगा? Automations and cloud computing to improve efficiency, compliance and cost control. Next, increasing competition. Threat from fintech and big tech like Apple, Amazon. Now, what are the solution?
revamp customer engagement strategies, digital transformation, partner with tech integrators. So these are the obstacles or threat, right, to the banks. नेक्स्ट हम लोग जो पढ़ने जाएंगे दैट इज अनदर डिफरेंट टॉपिक, दैट इज अप्रोचेस टू रिस्क मैनेजमेंट। क्या अप्रोच होना चाहिए टू मैनेज आवर रिस्क? सो दैट इज सेवरल इंपॉर्टेंट फ्रॉम द एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू। एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू के लिए ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, आप लोग ध्यान से समझेंगे और सुनेंगे तो आप लोगों को समझ में आएगा, राइट। फर्स्ट इज risk avoidance. Now what do you mean by risk avoidance? That is complete elimination of risk by avoiding risky activities. So these are complete elimination of risk by avoiding risky activities. एग्जाम में बहुत ज्यादा पूछा जाता है यहाँ से, क्योंकि एग्जाम में इसलिए पूछा जाता है क्योंकि दीज आर वेरी मच इंपॉर्टेंट एंड हम लोग रियल लाइफ में ये सब बातें बहुत बार आप लोग देखे होंगे। अगर आप लोग ज्यादा इन्वॉल्व है, कहीं पे जॉब कर रहे हैं, तो आप लोगों को भी पता होगा कि रियल लाइफ में ये सब बहुत यूज होता है। So risk avoidance is nothing but complete elimination of risk. That is complete elimination of risk by avoiding risky activities. By avoiding risky activities. Example, not entering volatile markets. Next is diversification. Spread activities or investments to reduce impact from any single source of risk. That is called diversification. So we need to diversify our portfolio. If you complete your SFM में हम लोग का एक टॉपिक है पोर्टफोलियो मैनेजमेंट, तो उसमें डाइवर्सिफिकेशन के ऊपर बहुत डिटेल में डिस्कशन है। तो ऑब्वियसली डाइवर्सिफिकेशन इज वेरी मच इंपॉर्टेंट, तो उसका वही बात यहाँ पे बोला गया है कि स्प्रेड एक्टिविटीज और इन्वेस्टमेंट टू रिड्यूस इम्पैक्ट फ्रॉम एनी सिंगल सोर्स ऑफ रिस्क। नेक्स्ट इज रिस्क ट्रांसफर. Shifting risks to a third party via insurance or derivatives. That is called risk transfer. Next, risk retention. Keeping risk on books due to high transfer cost or confidence in control. Right? Next, risk sharing. Now, what do you mean by risk sharing? Hybrid approach where small risks are retained and large risk transferred. Like example, cooperatives, government diversification, etc. Next is loss control. Predefined threshold like stop loss. अगर आप लोग इन्वेस्टमेंट करते हैं तो आपको पता ही होगा स्टॉप लॉस का मतलब क्या है। That stop loss trigger proactive actions like asset liquidation, right? नेक्स्ट हम लोग जो पढ़ने जाएंगे दैट इज एसेंशियल रिस्क मैनेजमेंट स्ट्रेटेजी। तो क्या क्या रिस्क मैनेजमेंट स्ट्रेटेजी होना चाहिए, और ये जितने भी हम हाईलाइट कर रहे हैं दीज आर वेरी मच इंपॉर्टेंट फ्रॉम एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू। तो आप लोग भी मेरे साथ होपफुली हाईलाइट कर रहे हैं और समझ भी रहे हैं। आप लोग अगर 2-3 बार फिर से मेरे साथ रीड करेंगे मेरा वीडियो सुनने के बाद, होपफुली आप लोगों को बहुत ईजी तरीके से समझ में आएगा, क्योंकि दीज आर द इंपॉर्टेंट टॉपिक्स जहां से एग्जाम में क्वेश्चन आने का चांस बहुत ज्यादा है। नेक्स्ट हम लोग जो पढ़ने जाएंगे दैट इज रिस्क स्ट्रैटेजी। क्या क्या स्ट्रैटेजी होना चाहिए, राइट? तो पहले कंप्रीहेंसिव रिस्क असेसमेंट हम लोग करेंगे। हम लोग क्या करेंगे, इसको एसेस करेंगे ना। आइडेंटिफाई द रूट कॉज, लाइवलीहुड क्या होगा उसका, उसका इम्पैक्ट क्या होगा, उसके हिसाब से हम लोग प्रिपेयर करेंगे। एंड देन हम लोग उसके हिसाब से यूज करेंगे हीट मैप्स, ट्रेंड एनालिसिस एंड सिनेरियो प्लानिंग। नेक्स्ट इज रिस्क फोकस्ड प्रैक्टिसेस। ना गो बियॉन्ड फाइनेंस, एड्रेस साइबर सिक्योरिटी, एंटी मनी लॉन्ड्रिंग जो हम लोगों का एक पॉइंट है। अच्छा, इसका डिटेल डिस्कशन अगर आप लोग इंस्टीट्यूट मैट को रेफर करेंगे तो समझ में आएगा, क्योंकि ये रिवीजन सीरीज है। तो मेरा मेन पर्पस है टू कंप्लीट दी सेशंस विद दी समराइज वे, सो दैट कि आप लोगों के पास एग्जाम के पहले 1-2 दिन पहले जब आप लोग इसको रीड करेंगे तो आप लोग अगर पढ़ा हुआ होगा चीजें तो आप लोगों को फटाफट रिकॉल होते रहेगा, राइट? यहाँ पे पूरा लेक्चर तो नहीं अपलोड हो पाएगा, दैट इज नॉट पॉसिबल फॉर मी। सो आई वांट टू गिव यू द कंसाइज नोट्स along with the videos so that आप लोगों का फटाफट एक ओवरऑल व्यू मिल जाए, so that कि आप लोग एग्जाम के 2-3-4 दिन पहले जब आप रिवीजन करें तो फटाफट आप लोग कंप्लीट कर सके। और अगर कोई सेल्फ स्टडी कर रहा है तो उसके लिए तो बहुत हेल्प होगा, क्योंकि वो अगर ये वीडियो सुन के एक बार बुक भी पढ़ लेगा तो हेल्प हो जाएगा, क्योंकि मेरा ये समराइज वीडियो है जिसमें कंटेंट भी समराइज किया हुआ है। तो इस वीडियो को सुनने के बाद, इस नोट को पढ़ने के बाद अगर आप लोग बुक पढ़ रहे हैं तो भी आपको हेल्प होगा, क्योंकि आपको एक पहले से ओवरव्यू मिल जाएगा। नेक्स्ट इवेल्युएट गवर्नेंस। नेक्स्ट क्या हो रहा है, नेक्स्ट हो रहा है इवेल्युएट गवर्नेंस, स्टाफिंग, इंटरनल कंट्रोल्स एंड ऑपरेशनल परफॉर्मेंस,
program development and implementations. So how you can develop program? We need to prioritize risk, align audit with high risk areas, ensure continued monitoring and policy refinement, train teams and improve processes. फाइनल प्रोस्पेक्टिव में क्या बोला जा रहा है? रिस्क इन इज इंट्रिंसिक टू द बैंकिंग बिजनेस एंड इज सेंट्रल टू अर्निंग प्रॉफिट्स. Indian banks, amidst globalization and liberalization, must adopt dynamic, technology-driven, and professional risk management practices. Effective risk managers thrive while passive or risk-averse institutions may not survive. The balance between risk and return is essential. Long-term sustainability requires embracing uncertainty, enhancing preparedness and fostering a culture of resilience and compliance. तो बस आप लोगों को एक बार जो जो मैंने हाईलाइट किया है और जो जो मैंने इंपॉर्टेंट मार्क किया है उसको ध्यान से पढ़ना है एंड यू आर कंप्लीट द फर्स्ट मॉड्यूल वेरी इजीली विथ मी. सो आप देख पा रहे हैं कि पहला मॉड्यूल जो हम लोगों का इंट्रोडक्शन टू रिस्क मैनेजमेंट के ऊपर था, हम लोगों ने बहुत अच्छे तरीके से कंप्लीट कर लिया है. आई होप आप लोगों को समझ में आया होगा. 2-3 बार अगर मेरे साथ आप ये वीडियो देख ले रहे हैं, मेरा वीडियो सुन ले रहे हैं, मेरा नोट पढ़ ले रहे हैं, उसके बाद अगर आपको कोई भी डाउट हो तो यू कैन कमेंट ऑन माय चैनल एज वेल. एंड जितना भी आपका कोई भी सजेशन हो, कोई भी फीडबैक हो, प्लीज 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 कमेंट कीजिए, सो मुझे भी समझ में आएगा कि कहाँ का मुझे और भी काम करना चाहिए. आप लोगों का कुछ अगर क्वेरीज है तो आप लोग वो भी कमेंट में कमेंट कर सकते हैं, राइट. तो आई होप आप लोगों को बहुत अच्छे से समझ में आया होगा. पहला टॉपिक है, 1 बाय 1 मैं अपलोड करते रहूंगा. टोटल 8 मॉड्यूल्स है इस सब्जेक्ट में. तो जैसे पहला मॉड्यूल मैंने कंप्लीट किया है वैसे ही मैं 1 बाय 1 मॉड्यूल वाइज अपलोड करते रहूंगा, सो दैट आप लोगों का एक टोटल कवरेज हो जाए रिवीजन का, और एग्जाम के पहले आप लोग आराम से इसको प्रिपेयर करके एग्जाम दे सकते हैं. आप लोग का बहुत हेल्प होने वाला है इससे, जो मुझे समझ में आता है. तो आई होप कि आप लोगों को बहुत फायदा दे रहा होगा और देगे, मतलब आने वाले वीडियो में भी फायदा मिलते रहेगा आप लोगों को. सो थैंक यू सो मच फॉर लिसनिंग मी एंड थैंक यू फॉर रिलाइंग ऑन मी, एंड आई होप आप लोगों को आने वाले वीडियोस में भी बहुत हेल्प होगा, राइट. और डोंट वरी, मैं नोट्स प्रोवाइड कर दूंगा, फुल नोट्स में प्रोवाइड कर दूंगा एक साथ. वंस आई कंप्लीट द एंटायर रिवीजन सीरीज आई विल अपलोड द नोट्स एज वेल. ओके, सो नोट्स के लिए आप लोगों को कोई टेंशन नहीं है. आप लोग बस ध्यान से सुनते रहिए. मैं जो जो आपको मार्क कराऊंगा, आप जब नोट्स मिल जाएगा तब आप लोग हाईलाइट कर लेना मेरे साथ ही, और ट्राई करूंगा मैं कि आपका नोट्स भी मिल जाए 1 बाय 1, सो आप लोगों को भी हेल्प होगा, राइट. तो डोंट वरी, आप लोगों को नोट भी मिल जाएगा. और मैं पूरा जैसे पेपर 20C का मैंने रिवीजन सीरीज बनाया है वैसे ही मैं पेपर 20B का भी टोटल एकदम एंटायर रिवीजन सीरीज अपलोड करने वाला हूँ 1 बाय 1, राइट. तो थैंक यू सो मच एंड गॉड ब्लेस यू ऑल. बाय बाय.